हाय गाइस, मेरा नाम मयंक अग्रवाल है और चैनल का नाम है सी ए इन स्लाविया। तो जैसा कि नाम है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं यहाँ राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरे जो यूट्यूब वीडियो है, ये पर्टिकुलरली मैं एक पूरी गाड़ी के बारे में एक वीडियो नहीं बनाता। मैं टॉपिक वाइज चलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कोई कार या स्लाविया लेना चाह रहा हो या कोई और भी गाड़ी लेना चाह रहा हो, तो उसको पर्टिकुलर चीज़ के बारे में समझ में आए कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप कोई और यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे तो आप उसमें ये पाएंगे कि जो यूट्यूबर होते हैं, इनका क्या होता है कि ये जो ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू बनाते हैं या इस तरह के जो रिव्यू बनाते हैं, उसमें वो पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि भाई उनको गाड़ी भी बहुत सारी कवर करनी है। उनकी गलती नहीं है, आज उनको इको स्पोर्ट करनी है, कल वर्टोस करनी है, तो वो उसके ओनर को भी जब लेके आते हैं तो वो सारी बात नहीं बता पाते। वो अगर उसकी उनकी 15 मिनट की वीडियो होगी तो उसको वो ऐसे शुरू करेंगे कि भाई ये आपने गाड़ी कौन से शोरूम से ली और कितने की पड़ी, शोरूम एक्सपीरियंस कैसा था, अभी तक आपको कैसा लग रहा है गाड़ी चला के, और उसके फ़ीचर क्या क्या हैं। तो वो वीडियो एक्चुअली आप फीचर के लिए तो देख नहीं रहे हैं। आपका पर्पज़ उस वीडियो को देखने का क्या है? आपका पर्पज़ ये है कि भाई जो मैं गाड़ी ले रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो वो आपको उस फीचर तो आपको पता ही है, जब आप शोरूम में गए हैं तो आपको फीचर तो पता ही है सारे गाड़ी के। जो आपको उस वीडियो से वो जानना है जो उस शोरूम वाले ने नहीं बताया या आपको कहीं पे भी नेट पे नहीं मिला। तो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में भी, तो वो है कि गाड़ी स्लाविया को मैनुअल क्यों ना लें। तो ये पर्टिकुलरली स्लाविया के बारे में बात नहीं है, कोई भी गाड़ी हो तो आप उसको मैनुअल ना क्यों ना ले, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अब क्या होता है, जो लोग मैनुअल लेते हैं, जो मेरा मानना है, वो इसलिए लेते हैं कि मैनुअल जो है सस्ती पड़ती है। तो आप उस उन बातों पे ना जाएं कि मैनुअल चलाने में मज़ा आता है, मैनुअल से एकदम से गियर से उठती है गाड़ी तो बढ़िया लगता है। मतलब वो कुछ लोगों के लिए अप्लाई होती है बात, पर ज़्यादातर लोग इसलिए लेते हैं मैनुअल क्योंकि वो इसके 1.5-2 लाख रुपए सस्ती पड़ती है। क्योंकि जो ऑटोमेटिक होती है इसका गियर बक्सा महंगा होता है और इसकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी महंगी होती है। बस यही रीज़न है कि जो गाड़ी है लोग लेते हैं वो मैनुअल पे चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल क्यों ना लें या ऑटोमेटिक क्यों लें। देखिए, अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी ऐसा तो नहीं है कि आपने आज ली और 2 साल में चेंज हो जाएगी। आप कम से कम 7-8 साल उसको चलाएंगे, रखेंगे तरीके से, है ना। तो अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि मैं जो बेस्ट चीज़ हो वो ले लूँ, जो बेस्ट फीचर चल रहे हो मार्केट में, जो उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें सनरूफ भी हो, उसमें म्यूज़िक सिस्टम जो है वो टॉप नॉच क्वालिटी का हो, सीट कवर हो, और आपका ये वेंटिलेटेड सीट मिल जाए, आपको रियर एसी वेंट हो, टायर अलॉय मिल जाए, तो इस तरह के फीचर आप चाहेंगे। तो ऑटो मैनुअल गाड़ी जो है वो पहले चलती थी, अब लोग सब ऑटोमेटिक पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि आपको जो है नए फीचर पे ही जाना चाहिए, क्योंकि आगे आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि सभी लोग गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही चला करेंगी, मैनुअल ऐसा लगेगा यार मैनुअल चला रहा है। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हैं और 17-18 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 1-1.5 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा दे के आपको ऑटोमेटिक मिल रही है तो आप उस पर ज़रूर जाइए। अब बताऊंगा मैं कि स्लाविया में मैनुअल क्यों ना लें। स्लाविया में मैनुअल इसलिए ना लें क्योंकि स्लाविया, अगर आपने चूज़ कर लिया कि मैं स्लाविया लूँगा, तो देखिए, आपने अगर स्लाविया चुनी है तो ऑब्वियसली आपके मन में सेडान लेने का मन था, और सेडान लेने का मन था तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सेडान की सारी गाड़ियाँ चेक करी होंगी, तब जाके आप स्लाविया पे आए होंगे। तो सेडान में कौन कौन सी गाड़ी हैं? वर्टुस है, स्लाविया है, और ये है होंडा सिटी है, और वरना है। और उनको सियाज बंद हो गई है, बाकी मैं इनको कवर नहीं कर रहा, अमेज और इसको स्विफ्ट डिज़ायर को। मैं इन 4 गाड़ियों को कवर कर रहा हूँ। तो उन चारों में से 2 अगर आप हटा देते हैं कि आपने जब स्लाविया लिए तो आप वरना और होंडा सिटी को नहीं चलाया होगा आपने, या आपको लगा होगा कि पुरानी गाड़ी हैं वो काफ़ी बहुत टाइम से चलते आने, तो आप वर्टुस और स्लाविया में मिक्स कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। स्लाविया का जब आप मैनुअल चलाएंगे तो अगर आप शोरूम पे जाके चलाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा, पर आप 4-5 बार गाड़ी चलाना, वो आपको पता चलेगा कि जो स्लाविया का क्लच है मैनुअल में, वो उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है।
मतलब आपको पूरा स्लाविया में क्लच दबाना पड़ता है, तो जाके उसका क्लच मतलब यूज़ होता है, काम में आता है, और गियर आप बदल सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक ड्रॉबैक था, क्योंकि अगर आपको लंबे टाइम के लिए गाड़ी चलानी है, कहीं पे जाना है दूर, तो आप क्लच दबा दबा के परेशान हो जाएंगे, और जाम में वो बड़ी दिक्कत कर जाती है। एक्चुअली जो सेडान होती हैं ये शॉफर ड्रिवन कार्स होती हैं, मतलब ड्राइवर के लिए इतना प्रो ड्राइवर जो है वो नहीं होती हैं, ये आपको पीछे बैठ के जो आराम देती हैं उनका मज़ा होता है इन गाड़ियों में। तो स्लाविया में क्या है कि लंबा जो है इसका क्लच डिस्टेंस है, वर्टुस में रिलेटिवली कम है। तो अगर आप मैनुअल जाना चाह रहे हैं तो वर्टुस पे जाएं। स्लाविया पे मुझे इसलिए जाना था क्योंकि इसके मुझे लुक्स उससे बहुत बेटर लगे वर्टुस से, और इसमें जो इंटीरियर दिया हुआ है वो मुझे काफ़ी प्लस लगा कंपेयर टू वर्टुस। तो वर्टुस में जो क्लच है वो रिलेटिवली शॉर्ट है, और उसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है वो ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी इससे बेटर है, बाकी गाड़ी सेम है। उसमें जो डैशबोर्ड है वो हल्का सा ऐसे है ड्राइवर की तरफ, तो वो आपको कई गाड़ियों में दिखा भी होगा पहले, पर इंडियन कार्स में नहीं, जैसे इको स्पोर्ट में भी हल्का सा टिल्टेड था। तो अगर आप मैनुअल में जाना चाह रहे हैं तो आप वर्टुस में जाइए। तो एक तो ये दूसरा ये रीज़न है स्लाविया में मैनुअल ना लेने का। तीसरा रीज़न क्या है कि जो स्लाविया में ऑटोमेटिक है, ये इसमें एक आपने जब कभी टाटा की गाड़ी चलाई होंगी तो इसमें बहुत तेज झटका लगता है पहले और दूसरे गियर में, या दूसरे और तीसरे जाने में एक आपको लैग फील होता है, पता चलता है कि गियर बदल गया। बट स्लाविया में पर्टिकुलरली ऑटोमेटिक में बिल्कुल भी लैग नहीं है, लैग इन द सेंस कि वो झटका नहीं है। मतलब मुझे चलाते हुए काफ़ी टाइम, 1 महीना तो हो ही गया इसको, पर मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि इसमें ज़रा सा भी लैग है। तो ये भी पर्पज़ है मेरा कि मैं मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक में गया। और चौथा फ़ायदा जो जनरल फ़ायदा है कि ऑटोमेटिक गाड़ी है वो इजी है, फन टू ड्राइव है। आपको बस रेस देनी है बैठ के, आपको ये ऐसे 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 हाथ नहीं चलाना है, लेफ्ट हैंड आपका आराम से आप बातें करते हुए जा रहे हैं, कुछ करते हुए जा रहे हैं। तो एक वो जो फील है वो अच्छी आती है गाड़ी चलाते हुए। आप फैमिली से बात कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि हर टाइम बिल्कुल फोकस्ड रह के एकदम से गियर वेयर देखने हैं, गियर क्या लग गया, ये क्या लग गया, हाथ थक रहा है आपका। तो ट्रैफिक में अगर आप हैं तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा ऑप्शन। हालांकि मैं इतनी गाड़ी चलाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो ऑफिस में पार्किंग में हूँ। मैं अभी 200 मीटर पैदल चलूँगा, 300 मीटर तो मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ये मैं कार में बस वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, तो मैंने तब भी जाके ऑटोमेटिक ली। तो आप जान सकते हैं कि ऑटोमेटिक का कितना फ़ायदा है। और आप 1 लाख इसमें स्लाविया में मुझे 1 लाख रुपए का डिफरेंस पड़ा था। मतलब यहाँ गाज़ियाबाद में महंगी पड़ रही थी मुझे, 16,40,000 की पड़ रही थी ऑटोमेटिक, और वहाँ पे मुझे पड़ी 16 की। तो 16 लैक्स की मुझे पड़ी है वहाँ पे दिल्ली में। तो और जो मैनुअल थी वो 15,20,000 की पड़ रही थी। तो 80,000 रुपये का फ़र्क आया था नेट में। 80,000 रुपये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कॉस्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म में चलाएंगे इस गाड़ी को। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ कि अगर आप गाड़ी आपने प्लान कर लिया स्लाविया या कोई भी गाड़ी, तो एक बार आप ऑटोमेटिक ज़रूर चलाएं। और एक बार ऑटोमेटिक को थोड़ा सा आप एक अच्छे मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रख के ऑटोमेटिक को देखें। ऐसा ना सोचें कि कोई बता रहा है यार मैनुअल में मज़ा आता है ऑटोमेटिक में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिक इतनी जल्दी से टेक ओवर करती है, इसका पिकअप भी बहुत तेज़ होता है। और दूसरी बात कि स्लाविया में जो है पैडल शिफ्टर दिया हुआ है, तो आप मैनुअल भी चला सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बट यहाँ नीचे जो है एस का ऑप्शन है, उसमें फिर आप पैडल शिफ्टर करके आप प्लस माइनस करके जो है अपने गियर चेंज कर सकते हैं। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का मज़ा ले सकते हैं आप इस गाड़ी में। तो मुझे नहीं लगता कि आपको, अगर आप गाड़ी चूज़ करें 17-18 लाख की, तो फिर भी आप कोई पुरानी चीज़ बजाएं, आपको नई चीज़ बजाना चाहिए। तो यही मैं वीडियो एंड करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से आपको तो 1 सेकंड जाएगा, बट मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जो यूट्यूब है उस वीडियो को वो प्रमोट करता है। उसको लगता है एल्गोरिथम को कि ये यूट्यूब पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है लोगों को, तो वो वीडियो आपकी रिकमेंड करता है और जगह। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो चैनल की वेटेज बढ़ती है, आगे कोई वीडियो में डालूंगा तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप बस 1 सेकंड लगेगा। मैं भी कभी कोई वीडियो देखता हूँ, चाहे जरा सी वीडियो मैंने देखी हो, मैं लाइक ज़रूर करता हूँ उसको, क्योंकि अगर मैंने उसमें थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट लिया या कुछ सीखा तो मैं चाहता हूँ कि
उस यूट्यूबर का फ़ायदा हो। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।